सोचिए अगर कोई एथलीट कम से कम फोर्स लगाए दौड़ जाए और उसकी टाइमिंग यूसेन बोल्ट जैसी हो जाए, कैसा लगेगा। लेकिन हकीकत ये है कि बोल्ट ने सिर्फ फोर्स ज्यादा नहीं लगाया, उसने फोर्स को एफिशिएंटली यूज किया। जाग्रेब 2011 में उसने अपने बॉडी वेट का करीब 4.2 गुना ग्राउंड रिएक्शन फोर्स 3930 न्यूटन लगाया और फिर भी बॉडी को ऊपर वेस्ट नहीं किया। वर्टिकल मूवमेंट सिर्फ 4.9 सेंटीमीटर था। यही एफिशिएंसी उसे सबसे अलग बनाती है। आज मैं आपको फोर्स की असली साइंस बताने वाला हूँ। सबको लगता है जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा स्पीड, लेकिन सच ये है कि सही डायरेक्शन और सही टाइमिंग में फोर्स लगाना ही स्प्रिंट की असली की है। यूसेन बोल्ट की मैक्सिमम स्पीड 12.3 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन ये सिर्फ रॉ ताकत से नहीं आया। उसने ग्राउंड कांटेक्ट टाइम को बहुत छोटा रखा, सिर्फ 86 मिलीसेकंड, और उस दौरान 63% फेज प्रोपल्शन का था। मतलब वो ज्यादातर समय जमीन से पुश कर रहा था, न कि ब्रेकिंग में एनर्जी खो रहा था। फ्लो, जो और बोल्ट जैसे स्प्रिंटर्स के पीछे 5 सीक्रेट्स हैं, और अगर इन्हें इग्नोर किया तो कोई भी स्प्रिंटर अपनी असली स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। बर्लिन 2009 में बोल्ट ने सिर्फ 41 स्टेप्स में पूरी 100 मीटर दौड़ लगाई, जबकि बाकी स्प्रिंटर्स को औसतन 45 स्टेप्स। उसकी एवरेज स्ट्राइड लेंथ 2.44 मीटर थी और पीक पर 2.86 मीटर तक चली गई, जो उसके हाइट का करीब 1.4 गुना है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आमतौर पर स्ट्राइड लंबा करने से फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर स्प्रिंटर कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है। बोल्ट की दौड़ में भी साइंटिस्ट्स ने पाया कि उसके स्ट्राइड सिमेट्रिक नहीं, लेफ्ट लेग के स्टेप्स कंसिस्टेंटली लंबे थे। लेकिन बोल्ट ने इस एसिमेट्री को वीकनेस नहीं बनने दी, बल्कि टॉप वेलोसिटी को लगभग 50 मीटर तक मेंटेन किया, जबकि बाकी स्प्रिंटर्स आमतौर पर सिर्फ 30 मीटर तक कर पाते। यही रीजन है कि इन 5 सीक्रेट्स में से दूसरा और चौथा सबसे क्रिटिकल है। दूसरा सीक्रेट ये है कि ब्रेकिंग फेज को छोटा करना। बोल्ट ने इसे सिर्फ 37% तक लिमिट रखा और इसी वजह से उसकी स्पीड गिरने के बजाय और बढ़ी। और चौथा सीक्रेट है टेक्निक ऑप्टिमाइजेशन, यानी स्ट्राइड लेंथ और फ्रीक्वेंसी का बैलेंस। यही वो चीज है जो बोल्ट को बाकी दुनिया से अलग करती है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल फोर्स की, ग्रेविटी। सोचिए अगर ग्रेविटी ना हो तो स्प्रिंटर कभी ग्राउंड को पुश ही नहीं कर पाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जितना फोर्स आप नीचे दोगे उतना ही रिएक्शन फोर्स आपको आगे ले जाएगा। बोल्ट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जाग्रेब 2011 में उसने ग्राउंड पर अपने बॉडी वेट का 4.2 गुना फोर्स लगाया और ग्रेविटी से मिलने वाला रिएक्शन उसे 12.3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक प्रोपेल कर गया। लेकिन यही फोर्स चैलेंज भी है। हाई जंप में ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, स्प्रिंट में ये हर स्टेप पर आपको दबाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप ग्राउंड को कैसे हिट करते। बोल्ट ने ग्राउंड कांटेक्ट सिर्फ 0.086 सेकंड तक रखा और ज्यादा हिस्सा प्रोपल्शन में लगा। यही रीजन है कि ग्रेविटी उसकी एनिमी नहीं, उसका सीक्रेट वेपन बन गया। अब बात करते हैं इनर्शिया की, जो मोमेंटम का असली पार्टनर है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में बना रहता है। स्प्रिंट में यही होता है। ब्लॉक से निकलते ही बॉडी इनर्शिया पकड़ लेती है और आइडियली आपको फिनिश लाइन तक उसी मोमेंटम में जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन और फैटीग आपको स्लो कर देते हैं। फर्क यही बनता है एलीट स्प्रिंटर्स और बाकी में। यूसेन बोल्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। बर्लिन 2009 के डेटा के हिसाब से एक्सेलरेशन फेज 0 से 4.44 सेकंड 42.8 मीटर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी फेज 4.44 टू 8.63 सेकंड्स 51.28 मीटर्स, डिसेलरेशन फेज सिर्फ 0.47 सेकंड्स 5.56 मीटर। मतलब बोल्ट ने इनर्शिया को इतना एफिशिएंटली यूज किया कि उसने सिर्फ 50 मीटर पर टॉप स्पीड पकड़ ली और अगले 50 मीटर तक लगभग 12.3 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी मेंटेन कर ली, जबकि बाकी स्प्रिंटर्स सिर्फ 30 मीटर तक ही टॉप स्पीड रख पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इनर्शिया आपको आगे प्रोपेल करता है, लेकिन इसे हैरसन करने के लिए सही टेक्निक और टाइमिंग क्रिटिकल है। इसीलिए ड्रिल्स जरूरी हैं, जैसे ब्लॉक से निकलते ही 10 से 15 मीटर तक मोमेंटम बनाए रखने की प्रैक्टिस, हिप अलाइनमेंट अपराइट रखना, स्ट्राइड गैप कॉम्पैक्ट रखना और आर्म्स को रिलैक्स रखना। अगर ये बेसिक्स सही हो तो इनर्शिया आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। अब आती है तीसरी फोर्स, फ्रिक्शन, और यही वो फोर्स है जो हर स्प्रिंटर को रोकती है। जैसे ही पैर ग्राउंड को टच करता है, किनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाती है और आपकी स्पीड को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए ग्राउंड कांटेक्ट टाइम जितना छोटा होगा उतना बेहतर। बोल्ट ने जाग्रेब 2011 में कांटेक्ट टाइम सिर्फ 86 मिलीसेकंड रखा, जिससे फ्रिक्शन का असर न्यूनतम हो गया और प्रोपल्शन ज्यादा मिला। यहीं पर स्पाइक्स और ट्रैक का रोल आता है। स्पाइक्स आपको ग्रिप देते हैं ताकि स्लिप ना हो, और मोंडो जैसे प्रोफेशनल ट्रैक्स पर फ्रिक्शन कम होता है। यही वजह है कि बोल्ट और बाकी एलीट स्प्रिंटर्स इन सर्फेसेस पर फास्टर रन करते हैं। ग्रास या अनइवन ग्राउंड पर
यही फ्रिक्शन स्पीड गिरा देती है। मतलब सिंपल है, फ्रिक्शन हर स्प्रिंटर का एनिमी है, लेकिन जो इसे मिनिमाइज कर लेता है वही असली स्पीड अनलॉक करता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लगभग हर स्प्रिंटर करता है। सबसे बड़ी गलती है पैर को पीछे की तरफ पुश करना, जबकि असली काम है ग्राउंड को नीचे फोर्सफुली हिट करना। बैकवर्ड पुश से एनर्जी बर्बाद होती है और स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। दूसरी गलती है जल्दी लीन करना। कई स्प्रिंटर्स स्टार्ट के बाद ही बहुत आगे झुक जाते हैं। एलीट स्प्रिंटर्स में बॉडी लीन बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, ना ज्यादा ना कम। हाई स्पीड पर गलत लीन से ग्रेविटी और फ्रिक्शन कंट्रोल कर लेते हैं और बैलेंस बिगड़ जाता है। स्लो मोशन में बोल्ट और दूसरे एलीट स्प्रिंटर्स को देखें, उनके पैर हमेशा नीचे स्ट्राइक करते हैं और बॉडी अलाइनमेंट परफेक्ट होती। बिगिनर्स या जिम स्प्रिंटर्स यही मिस करते हैं, इसलिए उनका टाइमिंग खराब हो जाता है। मतलब सिंपल है, गलत पुश और गलत लीन आपकी स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों फोर्सेस को कैसे कंट्रोल किया जाए और स्प्रिंटिंग को ऑप्टिमाइज किया जाए। सबसे पहला रूल, बॉडी को अपराइट रखना। जब आपका टॉर्सो सीधा होता है तो ग्रेविटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और आपको ज्यादा एफिशिएंटली प्रोपेल करती है। यूसेन बोल्ट का 100 मीटर WR एनालाइज करने पर साइंटिस्ट्स ने पाया कि एक्सेलरेशन फेज के बाद उन्होंने टॉर्सो को बहुत जल्दी अपराइट कर लिया था, जिससे वो अपने 2.86 मीटर के एवरेज स्टेप लेंथ को मेंटेन कर पाए। दूसरा, लेग्स को तेजी से रिपोजिशन करना। जितना जल्दी आप अपने पैर को हवा से जमीन पर वापस लाओगे, उतना ही कम ग्राउंड कांटेक्ट टाइम होगा और फ्रिक्शन आपको स्लो नहीं कर पाए। बोल्ट ने पूरी रेस में सिर्फ 41 स्टेप्स, जबकि बाकी स्प्रिंटर्स ने लगभग 45 स्टेप। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उनकी लेग रिपोजिशनिंग इतनी तेज थी कि हर स्टेप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर। तीसरा, रिलैक्स। बहुत से रनर सोचते हैं कि ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा टेंशन, लेकिन सच ये है कि जितना रिलैक्स रहो उतना ही एफिशिएंट मसल्स काम। बोल्ट के एनालिसिस में भी दिखी, उन्होंने मैक्स वेलोसिटी फेज 50 मीटर में लगभग 12.3 मीटर प्रति सेकंड स्पीड 5 स्टेप्स तक में, और ये तब पॉसिबल हुआ जब अपर बॉडी ब्रीदिंग रिदम, और यही डिफरेंस बनाता है नॉर्मल रनर, यूसेन बोल्ट जैसे स्प्रिंट फोर्स सबके पास ही तरीके से ऑप्टिमाइज करना ही स्पीड